आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में किसने किया था? तो जो विटामिन शब्द है इसका जो प्रयोग है सर्वप्रथम 1911 में जो है किसने किया था? तो काश्मीर फंक ने किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, काश्मीर फंक। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन की खोज किसने की थी? तो जो विटामिन है इसकी जो खोज है किसने की थी? तो सी फंक ने की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सी फंक। इन्हें काश्मीर फंक भी बोल सकते हैं या फिर सी फंक से नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो है विटामिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की है? तो विटामिन ए और विटामिन बी की जो खोज है ये किसने की है? तो मैकुलन ने जो है विटामिन ए और बी की खोज की है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, मैकुलन। क्वेश्चन नंबर 4, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो शरीर का जो घाव है वो किस विटामिन से जो है जल्दी भर जाता है? तो विटामिन सी से जो है शरीर का घाव जल्दी से भर जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की मौजूदगी का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो विटामिन बी 12 कोबाल्ट की जो मौजूदगी का पता है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो सोडियम नाइट्रोप्लूराइड के परीक्षण द्वारा किया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, सोडियम नाइट्रोप्लूराइड परीक्षण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन ए किस नाम से जाना जाता है? तो जो विटामिन ए है ये किस नाम से जाना जाता है? तो रेटिनॉल के नाम से भी जो है विटामिन ए जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 7, किसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा जो है विटामिन ए की प्रचुर मात्रा जो है किसमें पाई जाती है? तो गाजर में पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, गाजर। क्वेश्चन नंबर 8, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से जो है कौन सा विटामिन जो है निकल जाता है? तो विटामिन सी जो है निकल जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो वो कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी 2 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो राइबोफ्लेविन जो है विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन नंबर 11, होठों के किनारे किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं? तो होठों के किनारे जो है किस विटामिन की कमी के कारण जो है फट जाते हैं? तो विटामिन बी 2 के कारण जो है होठ फटने लगते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, विटामिन बी। क्वेश्चन नंबर 12, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मछली के यकृत में जो है कौन सा विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन डी एंड ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, विटामिन डी एंड ए। क्वेश्चन नंबर 13, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो जो कोबाल्ट है ये किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन बी 12 में पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, विटामिन बी 12। क्वेश्चन नंबर 14, दूध, पनीर और अंडे किसके स्रोत हैं? तो दूध, पनीर और अंडे जो है किसके स्रोत हैं? तो विटामिन ए और डी के स्रोत है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, विटामिन ए और डी। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? तो स्कारबिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, स्कारबिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन के का रासायनिक नाम कौन सा है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम जो है क्या होता है? तो फ्लोक्विनो जो है विटामिन के का जो है रासायनिक नाम होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, फ्लोक्विनो। क्वेश्चन नंबर 17, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो आंखों की रोशनी के लिए जो है कौन सा विटामिन जो है जरूरी होता है? तो विटामिन ए जो है आंखों की रोशनी के लिए जो है जरूरी होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 18, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? तो सौंदर्य विटामिन जो है किसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को जो है सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है?
तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? तो थायमिन जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, थायमिन। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम है वो क्या होता है? तो टोकोफेरोल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, टोकोफेरोल। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है? तो वो कौन सा रोग है जो विटामिन बी की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, बेरी बेरी। क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है? तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 23, शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है? तो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को जो है कौन सा विटामिन जो है नष्ट करता है? तो विटामिन ई जो है नष्ट करता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 24, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो जो दूध है उसमें कौन सा विटामिन जो है नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता है, आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, विटामिन सी। विटामिन सी के कारण जो है दूध फट सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन जो है सहायक होता है? तो विटामिन ए जो है सहायक होता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। अब मानव शरीर में जो विटामिन ए है वो कहाँ पर भंडारित होता है? तो यकृत में भंडारित होता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, यकृत में। क्वेश्चन नंबर 27, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो जो रिकेटस रोग है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण जो है रिकेटस रोग होता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 28, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि विटामिन की कमी हो। तो किस विटामिन की कमी के कारण जो है बच्चों के अंगों की अस्थियां जो है मुड़ जाती है? तो विटामिन डी के कारण हो जाती है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होती है? तो कौन सा विटामिन जो है जो जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन सी और बी होता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, विटामिन सी और बी। क्वेश्चन नंबर 30, किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो किससे जो है ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो विटामिन से जो है ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, विटामिन। क्वेश्चन नंबर 31, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो जो रतौंधी रोग है ये किस विटामिन की कमी के कारण जो है हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 32, दालें एक अच्छा स्रोत है। तो दालें एक अच्छा स्रोत किसका है? तो प्रोटीन जो है दालों का एक अच्छा स्रोत है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 33, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेटस जो है विटामिन डी की कमी से बीमारी हो जाती है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, रिकेटस। क्वेश्चन नंबर 34, किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो किसे जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन को जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, विटामिन। क्वेश्चन नंबर 35, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त निकलने और दांत हिलने लगते हैं? तो किस विटामिन की कमी के कारण जो है मसूड़ों से रक्त निकलने और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी के कमी के कारण होता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, विटामिन सी।